लगभग हर युवा या 10 में से 7 युवा सरकारी नौकरी का ख्वाब जरूर देखता है और सरकारी नौकरी का नाम आते ही हमारे दिमाग में यूपीएससी, एसएससी, स्टेट, पीसीएस जैसे एग्जाम्स दिमाग में आ जाते हैं। अब इन एग्जाम्स के साथ समस्या ये है कि इनके बारे में सबको पता तो होता है और हर कोई इसकी तैयारी भी करना चाहता है। इसके कारण इन परीक्षाओं में कंपटीशन काफी बढ़ जाता है और जिसकी वजह से परीक्षा पास ना कर पाने वाले स्टूडेंट्स के मन में एनआईएस रश का भाव आने लगता है और एक समय के बाद वे सरकारी नौकरी की सपना ही त्याग देते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी सरकारी नौकरियों के बारे में जिन्हें क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल नहीं है। बस थोड़ी सी मेहनत और सही रणनीति और समझिए कि आपको सरकारी नौकरी मिल ही गई। तो आइए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है ऐसी सरकारी नौकरियां जिसे पास करना है बहुत आसान। रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 की भर्ती। भारतीय रेल में विभिन्न रेल जोन में ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 के पदों जैसे कि गैंगमैन, ट्रैकमैन, केबिन मैन, हेल्पर आदि के लिए 10वीं पास योग्यता होती है। इन पदों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा किया जाता है। चयन प्रक्रिया, लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट शामिल होते हैं। लिखित परीक्षा में 10वीं की स्तर के मैथ, अंग्रेजी और न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सफल घोषित उम्मीदवारों की स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। एसएससी एमटीएस परीक्षा से मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों के साथ साथ संबद्ध संगठनों में मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस नॉन टेक्निकल के पदों पर भर्ती कर्मचारी चयन आयोग एसएससी द्वारा समय समय पर की जाती है। अब इस परीक्षा के लिए भी योग्यता 10वीं पास है। चयन प्रक्रिया के 2 चरण होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पहले चरण में 90 मिनट की कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है और इसमें सामान्य अंग्रेजी, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, संख्यात्मक अभिरुचि और सामान्य जागरूकता विषयों से कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। सफल घोषित उम्मीदवार पेपर 2 में सम्मिलित होते हैं। एसएससी सीएचएसएल परीक्षा एमटीएस परीक्षा की तरह ही कर्मचारी चयन आयोग केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों में लोअर डिविजनल क्लर्क या जूनियर सेक्रेटरीट या असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट या सार्टिक असिस्टेंट वे डेटा एंट्री ऑपरेटर आदि पदों पर भर्ती के लिए हर वर्ष संयुक्त उत्तर माध्यमिक परीक्षा का आयोजन करता है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवारों को 12वीं पास होने की जरूरत होती है। चयन प्रक्रिया में टियर 1 और टियर 2 के लिखित परीक्षा के चरण और फिर स्किल टेस्ट शामिल होते हैं। बैंक क्लर्क की भर्ती। देश भर के विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में क्लर्क के पदों पर और विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए हजारों पदों के लिए चयन प्रक्रिया का आयोजन हर साल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन यानी कि IBPS द्वारा किया जाता है। इन परीक्षाओं को भी क्रैक करना आसान माना जाता है, हालांकि आवेदन के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक है। इंडियन आर्मी में भर्ती। कई लोगों का सपना होता है कि उन्हें इंडियन आर्मी में नौकरी मिल जाए ताकि वो देश की सुरक्षा कर इस देश की सेवा कर सके। इसके लिए सरकार आर्मी में भर्ती होने के लिए समय समय पर नौकरी निकालती रहती है, जिसके द्वारा जिस व्यक्ति को आर्मी में भर्ती होना है वो उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है तथा उससे संबंधित परीक्षा को पास कर आसानी से आर्मी में भर्ती हो सकता है। इस जॉब के लिए आपकी लिखित परीक्षा के साथ साथ आपकी फिजिकल परीक्षा भी ली जाती है, जिससे आपका पूरी तरह से स्वस्थ होना व फिट रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके बाद आसानी से इस सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर। ये एग्जाम एसएससी के द्वारा ग्रेड सी और ग्रेड डी के आशुलिपिकों की भर्ती के लिए आयोजित किया जाता है। इस एग्जाम में 2 चरण होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और स्किल टेस्ट। बता दें कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कुल 200 अंकों के साथ 120 मिनट की अवधि का होता है। इस परीक्षा में आपको पूछे जाने वाले प्रश्न जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज से किए जाते हैं। RRB NTPC
ये भारत का सबसे आसान सरकारी नौकरी में से एक माना जाता है। ये एग्जाम रेलवे में गैर तकनीकी व्यक्तियों की भर्ती के लिए होता है। इस एग्जाम में कुल 4 चरण होते हैं। पहला और दूसरा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो तीसरा चरण स्किल टेस्ट है और चौथे चरण में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।